नमस्कार दोस्तों। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज जो ज़्यादातर घरों में खाना बन रहा है, उसमें हम स्वाद की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं और पोषण को दरकिनार कर चुके हैं। शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, पोषण या स्वाद? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों में से क्या ज़रूरी है, पोषण या स्वाद, या फिर दोनों ही ज़रूरी है। इन्हीं सवालों के उत्तर को गहराई से समझाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले तो इसी प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगी कि स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, स्वाद या पोषण? ये तो चीज स्पष्ट ही है कि बिल्कुल पोषण जरूरी है, लेकिन एक फैक्ट के आधार पर, एक समझ, एक तथ्य के आधार पर ये मैं बिल्कुल उसी तरह से समझना चाहूंगी ताकि हर कोई इसे समझकर अपनी जिंदगी में जो सही तरीके से चीजें हैं उनको अपना सके। तो आप इस पे थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या ज्यादा जरूरी है, स्वाद या फिर पोषण? स्वाद या फिर पोषण, दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है? इस चीज को जानने के लिए हमें अपने शरीर के थोड़ा सिस्टम को समझना पड़ेगा। खाना जो हम खाते हैं उसमें से नो डाउट हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी को चलना जो है, आगे जो सेल्स का रीजनरेशन होना है, वो न्यूट्रिशन से ही होना है। पोषण उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उस पोषण को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, उस सही ढंग से यूटिलाइज़ करने के लिए बॉडी में, उसकी एक्सेप्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो स्वाद है उसका भी अपना एक महत्व है। तो जब स्वाद नहीं होगा तो वो जो शुरू में ही आप देखिए, जब भी आपके सामने कुछ आपका पसंदीदा खाना कोई टेस्टी आता है तो मुँह में पानी आने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस खाने को एक्सेप्ट करने के लिए हमारी बॉडी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है और वो एंजाइम जो है वो उसने बनाना स्टार्ट कर दिए। तो अगर स्वाद नहीं होगा तो पोषण अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। और लेकिन अकेले हम स्वाद पर ही चले जाएँगे, तो पोषण को भूल जाएँगे, तो उसको अगर हम खराब कर देंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो ये दोनों ही इक्वल महत्वपूर्ण है, कि कोई भी खाना हम जो खाते हैं उसमें स्वाद भी चाहिए और साथ-साथ हमें पोषण भी चाहिए। दोनों ही एक एक समान महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा पोषण लेकर भी अगर उसमें स्वाद नहीं है तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप देखिए, कई बार मैं एग्ज़ाम्पल से बात करता हूँ कि 2 बच्चे घर में होते हैं और खाना तो एक ही बनता है, लेकिन एक बड़ी खुशी से उस खाने को खा लेता है और एक बड़ी नुक्ताचीनी करके खाता है, बड़ा नखरे करता है। तो दोनों में से वो खाना किसको लगता है? दोनों में से सेहत किसकी बनती है? तो जो बच्चा खुश होके खाना नहीं खाता, वो सेम न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में भी जा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्ली उसकी बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, इसलिए उसकी सेहत उतनी अच्छी नहीं बन रही है, जितना कि खुश होकर के खाना खाने वाले बच्चे की। तो इसलिए दोनों का समान रूप में इम्पोर्टेंस है। स्वाद भी होना चाहिए और साथ-साथ न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस तो अपनी जगह है ही। जी, जी सर, तो बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ कि अगर खाने में स्वाद नहीं होगा, तो वो आप उसको लॉन्गेविलिटी तक, लंबे समय तक उसको आप नहीं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हो। तो बिल्कुल स्वाद होना भी ज़रूरी है। आगे मैं यही जानना चाहूँगी कि स्वाद के लिए आजकल घरों में तरह-तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तरह-तरह के मसाले, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कौन-सा स्वाद है जो होना ज़रूरी है और उस स्वाद को किस तरह से अपने खाने में शामिल किया जाए? 2 तरह के टेस्ट है, एक नेचुरल और एक आर्टिफ़िशियल। नेचुरल टेस्ट वो है जिसके लिए वो चीज़ जानी जाती है, कोई भी चीज़। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि आप करेले की सब्ज़ी की बात कर रहे हैं, तो करेले की सब्ज़ी में से एक उसका जो टेस्ट है वो पहले से ही आ जाता है कि हाँ, इसमें हल्की-सी कड़वाहट होगी। तो वो ही उसका गुण है एक, तो वो हमारी बॉडी पहले से ही उसको जानती है, वो उसका एक नेचुरल टेस्ट है। लेकिन आज कर क्या रहे हैं हम कि हम उसकी वो जो नेचुरल उसका जो टेस्ट है उसको ख़त्म करके, उसकी कड़वाहट को पूरी तरह से ख़त्म करके उसको एक आर्टिफ़िशियल टेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि उसको और तल के, भून के या और मसाले डाल के या कुछ आर्टिफ़िशियली उसके टेस्ट को एक अलग दे देते हैं। अब ये जो सब करने के चक्कर में जो हमने छेड़-छाड़ उसके साथ करी है, वहाँ उसका टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट जो था, जिस जिस
जिसे हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट करना था, उसको हमने खराब कर दिया है। तो ना तो हमारी बॉडी का सिस्टम उसके उस चीज़ को पहचान पा रहा है, ना ही वो न्यूट्रिएंट्स जो उसमें है, ये सारा उसके साथ प्रोसेसिंग करने के चक्कर में हमने उसको खराब भी कर लिया। और जो कुदरत ने एक एड्रेस सिग्नल कोड उस पर दिया था, वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर लिया। तो हम मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो एक टेस्ट कुदरत ने हर चीज़ का दिया हुआ है, हमें उसी टेस्ट को डेवलप रखना चाहिए। उसी टेस्ट को लेकर के आगे चलना चाहिए, उसी को ही हमारी बॉडी समझ पाती है, हमारा सिस्टम जो नेचर ने उसके साथ एक तालमेल बिठाया हुआ है, वो समझ पाता है। जब से हम आर्टिफ़िशियल टेस्टों की तरफ बढ़े हैं, तब से वो टेस्ट तो मिल गया, हमारे एंजाइम तो खुश हो जो जो जॉय वाले जो एक हमारे दिमाग में जो बनते हैं हार्मोन्स वो तो खुश हो गए, लेकिन वहाँ आकर के वो जो बॉडी ने एक्सेप्ट करना था न्यूट्रिशन को वो जो एंजाइम चाहते थे उस अब्ज़ॉर्बेशन के लिए वो वहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो वो न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी का सही जगह पर सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं हो पाता। तो वहाँ आकर के जो खराबी होती है, तो टेस्ट का जब भी ध्यान रखना है, इस मामले में मैं कहूँगा कि जो बाकी जीव जितने हैं सृष्टि के, इंसान के अलावा, उनका आप कभी भी उनके खाने का तरीका देखो या उनके खाने को आप सदियों से चेक कर रहे होंगे, अगर कोई भी जीव एक प्रजाति का जो उसका एक पर्टिकुलर खाना है और उसी तरह से उसको खा रहा है। उसके साथ वो कोई आर्टिफ़िशियली कुछ भी उसके साथ छेड़-छाड़ या ऐसा उसने नहीं किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि इंसान को ही बीमार होकर के तरह-तरह के ट्रीटमेंट और उसमें जाना पड़ रहा है और बाकी जीव जितने के हैं वो सारे के सारे एक बढ़िया एक सेहतमंद ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मेन जो टेस्ट का मतलब है वो कुदरत ने जो एक टेस्ट हर चीज़ में दिया है, हम उसी को मेंटेन करना सीखें। जब हम किसी भी चीज़ में ज़्यादा मसाला डाल देते हैं तो टेस्ट तो ठीक है एक अलग हो गया, लेकिन उसके साथ उसका न्यूट्रिशन जो था वो गड़बड़ा गया। या फिर आर्टिफ़िशियली आजकल जो टेस्ट को बढ़ाने के लिए जो हमने एक एडिक्शन उसकी सामने आती है, जैसे कि अजीनोमोटो वाला खाना जो बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको दूसरा खाना पसंद ही नहीं आता। तो अब ये जो आर्टिफ़िशियल टेस्ट है, हमारा सिस्टम बॉडी का उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं करता है, नहीं उसको जान पाता है। और यही एक बड़ी वजह हो जाती है कि उसके कारण वो जो एक अलग चीज़ बॉडी में गई है, वो एक एंजाइम के साथ मिलकर के, हार्मोन्स के साथ मिलकर के एक अलग ही चीज़ शरीर में बन जाती है, जिससे अब्ज़ॉर्बेशन पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बस एक नेचुरल टेस्ट जो कुदरत ने दिया हुआ है हर चीज़ में, हम उसको एन्जॉय करना सीखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जी। जी सर, तो बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरह से आपको स्वाद को साथ में लेके चलना है, जिससे आपको पोषण भी मिलेगा चीज़ों से और बिल्कुल आपकी सेहत बेहतर होगी। तो मैं यही जानना चाहूँगी आगे कि ऐसी ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी है, किस तरह से हम पोषण और स्वाद को एक साथ लेके चल सकते हैं अपनी जीवन शैली में? आपके इस क्वेश्चन पर मेरे को एक गुरबानी का एक श्लोक याद आ रहा है। वो इस तरह से है, बाबा होर खाना खुशी ख्वार, जित खाधे तन पीड़िए, मन में उठे विकार। बाबा होर खाना खुशी ख्वार। होर क्या है कि जब हम 2 टेस्टों को मिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे सब फल हैं सभी तो ज़्यादातर मीठे हैं और मेजर सोर्स वो विटामिन्स का है। बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन मेजरली वो वहाँ पर विटामिन्स हैं। लेकिन जब इसको खा रहे हैं और आप एक फ्रूट खाते हुए उस पर आप अगर नमक ऐड कर लेते हैं, तो आपका टेस्ट तो बढ़ जाता है। लेकिन साइंटिफिकली ये देखा गया है कि बहुत सारे कुछ ऐसे मिनरल्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्बेशन में बाधा डाल देती है। तो आपने जो फ्रूट खाए, उसमें अगर नमक डाल लिया तो वो जो फ्रूट्स में से मिलने वाला उनके फ़ायदे थे, वो फ़ायदे कहीं न कहीं उनका अब्ज़ॉर्बेशन अपसेट हो जाएगा। तो ये एक जो ऐसा खाना जो खाएँगे, तो फिर आगे क्या होगा? जित खाधे तन पीड़िए, मन में उठे विकार। तो जिसको खाने से वो खाना आपने दिया था क्या? शरीर को सपोर्ट करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। लेकिन वही खाना अब वो जब उसका टेस्ट किस चेंज नहीं हुआ, पीछे उसका टेक्सचर भी चेंज हो गया, उसका न्यूट्रिशन जो है अपसेट हो गया, जो अब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ बॉडी में। अब कोई भी चीज़ अगर बॉडी में अब्ज़ॉर्ब नहीं हुई, तो उसके लिए वेस्टेज है। वो वेस्टेज बन के एक कचरा बन गया वो,
और वो अब वो उस बॉडी को, उस कचरे को हैंडल करना पड़ेगा, तो जो वहाँ पर उसको और नुकसान पहुँचाएगा। जित खाते तन पीड़िए। और फिर जब ये होगा तो मन में उठे विकार, मन में जो आपका जो चिंतन है, आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, क्योंकि ब्रेन भी एक बॉडी का पार्ट है, तो वहाँ भी फिर जब न्यूट्रिशन की ये कमी आएगी तो वो भी सही ढंग से आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, वो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा, पॉजिटिव कम करेगा। तो ये बड़ा इंटररिलेटेड है सारा का सारा। तो साइंटिफिकली भी इन चीज़ों को अब समझा जा रहा है कि जो हम अगर फ्रूट्स खाते हैं तो हम फ्रूट्स को ही लें एक टाइम पर। अगर हम सैलेड ले रहे हैं तो उसमें सैलेड ही लें, ठीक है? अब सैलेड में देखिए आप वहाँ पर नमक अगर ऐड कर लेंगे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्जियाँ मेजरली जो है वो मिनरल्स का सोर्स है, और जो सॉल्ट होता है ये भी क्या है? इसमें ज़्यादातर मिनरल्स हैं। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हमेशा जो टेस्ट है, इन चीज़ों को हमें समझ करके चलना पड़ेगा कि कौन से टेस्ट हम बना लेते हैं तो जो अपोज़िट हो जाते हैं हमारे न्यूट्रिशन के, और कौन से जो है वो एक साथ चलते हैं। तो इसीलिए आप देखिए जब भी खाना बनाया जाता है, सब्ज़ी जब भी बनाई जाती है तो उसमें नमक, मिर्च, मसाला इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो इस मामले में बहुत समझदार थे। तो उन्होंने जो भी पैटर्न बनाए थे हमारे खाने-पीने के, वो अच्छे ही बनाए थे और काफ़ी हद तक वो स्वस्थ भी रहे। लेकिन आगे चल कर के जैसे-जैसे आज का मॉडर्न युग हमारा आ रहा है, तो हम वो तरह-तरह के आर्टिफ़िशियल टेस्ट की तरफ बढ़ गए, और जो जो मसाले थे वो भी हमारे जो जो नेचुरल मसाला, जो उसी वक़्त उतना सा जितना सा ज़रूरत होती थी उतना सा ही रगड़ा, उसको पीसा और उसको इस्तेमाल कर लिया। ये चीज़ें भी बदल रही है और हम पिसे-पिसाए मसाले जो आ जाते हैं, तो वो ले लिया। पहली बात तो यही श्योरिटी नहीं होती कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, इस चीज़ को भी ढूँढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, जब भी कोई चीज़ आपने पीस करके रख दी या ऐसा कुछ कर लिया, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो लॉस होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये पोषण और स्वाद को साथ लेकर के अगर चलना है, तो हमें जो एक कैटेगरी के जो चीज़ें हैं, उनको एक साथ करना और दूसरी कैटेगरी उसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं उसके बाद फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है? या खाना आ जाता है, एक ट्रेंड ही बन गया कि खाना आ गया तो उसके बाद कुछ ना कुछ मीठा हो जाए। तो ये जो है कि एक एक अच्छा खासा खाना खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ सब्जियाँ हमने खाई, तो एंड में जाकर के हमने वो दूध की खीर या उसमें प्रोटीन ऐड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के दौर में हमें ये नहीं भूलना कि हम एक स्मार्ट लाइफ़ जी रहे हैं, हम हार्ड लाइफ़ हरगिज़ नहीं जी रहे। भगवान ने जो खाना बनाया भी था तो वो हार्ड लाइफ़ के लिए बनाया था। लेकिन आज हम जब लाइफ़ को स्मार्ट कर चुके हैं तो डाइट भी स्मार्टली हमें लेने की ज़रूरत है, जहाँ ऑब्ज़र्वेशन में एक-दूसरे को मदद करें, ना कि उसका उल्टा हो। तो स्वाद और न्यूट्रिशन को साथ लेकर के चलना आसान है, लेकर के चला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हम 2 चीज़ें, जैसे सब्ज़ी के साथ हम फ्रूट का ऐड ना कर दें, और अच्छे कॉम्बिनेशन जो उनको हम चुनें। हमेशा प्रोटीन और विटामिन्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप पहले विटामिन्स अगर ले लेते हैं, यानी कि फ्रूट्स अगर खा लेते हैं, उसके बाद प्रोटीन वाली चीज़ें ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक-दूसरे को अब्ज़ॉर्ब होने में मदद करते हैं। और इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके साथ मिनरल्स का कोई बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सब्जियाँ और हमेशा रोटी-सब्जी खाई जाती है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो उस तरह से हम खा सकते हैं। फ्रूट्स के साथ कभी भी नमक ना लें। फ्रूट्स को ऐसे ही उनकी मिठास का आनंद लें, उसका एक अलग जो कुदरत ने टेस्ट दिया उसी को एन्जॉय करें। सब्जियों में अगर आप डालना चाहते हैं तो सैलेड पर ज़रूर नमक आप डाल सकते हैं, थोड़ा अगर चाहते हैं तो हल्का-फुल्का मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मसाले भी हम ताज़े ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से सेहत और स्वाद दोनों को साथ लेकर के चला जा सकता है। एक और स्वाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं तेज़ी से कि बार-बार उसको भूनना, तलना, तड़कना, तो जैसे-जैसे वो हम भूनते जाते हैं, तड़कते हैं, बार-बार उसको तड़का लगाते हैं, तो हमें लगता है कि टेस्ट और अच्छा हो गया और अच्छा हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्योंकि पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ, तो कहते हैं कि साग जितना पुराना होता जाता है, उतना ही वो टेस्टी होता जाता है। वो टेस्टी इसलिए कि हर बार आप बार-बार उसको
पुराना तो हो रहा है लेकिन बार-बार आप उसको तड़का लगाए जा रहे हो, उसमें मसाले बढ़ते जा रहे हैं और उसका टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन अब टेस्ट जितना बढ़ता जा रहा है उतना ही न्यूट्रिशन उसका खत्म भी होता जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये ऐसी-ऐसी जो चीज़ें हम कर रहे हैं कि फालतू का जो अ, मान लीजिए कि टेस्ट के चक्कर में हमने घी तो डाल दिया उसमें और एक्स्ट्रा डाल दिया, लेकिन वो कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप उसको अब स्मार्ट लाइफ़ में उसको बर्न उस कैलोरी को कैसे करोगे? तो वो कैलोरी आपके लिए परेशानी पैदा कर देगी। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और कहाँ तक टेस्ट को हम साथ लेकर के चलें और नेचुरल टेस्ट के साथ ही हम किसी चीज़ के साथ लेते हैं, तो हमें दोनों तरह के फ़ायदे, स्वाद भी मिलेगा, अच्छी सेहत भी मिलेगी। बहुत ज़्यादा कोई तलना, भूनना, तड़कना इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। कुदरत ने जिस रूप में हमें दिया है, हम उसी रूप में जिस तरह जितना खाना खा सकें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जी। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि स्वाद और पोषण का अपना-अपना क्या महत्व है और किस तरह से हम कुदरत द्वारा दिए गए स्वाद को साथ लेकर चलते हुए अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।